कि आपकी पुत्री हो, बेटी, अगर बेटी का आपको विवाह करना है, बेटी का विवाह करना है, तो बेटी के विवाह के लिए आपको क्या खोजना पड़ेगा, किसको ढूंढना पड़ेगा? बोलो तो, वर को ढूंढना पड़ेगा, पक्का? बेटी के विवाह के लिए वर को ढूंढना पड़ेगा। अगर वर ढूंढेंगे तो हम उस वर में क्या देखेंगे? पहला तो वो रूपवान हो, दूसरा वो गुणवान हो, तीसरा वो कार्यवान हो। तीन चीज तो हर व्यक्ति अपनी बेटी का जब विवाह करेगा तो देखेगा कि लड़का रूपवान है कि नहीं, कि लड़का गुणवान है कि नहीं, कि लड़का करता क्या है, उसके कार्य क्या है, व्यापार व्यवसाय क्या है। ये तीन चीज देखना परम आवश्यक है, सब देखते हैं। तो मेरी मैया और मेरी भैयाओं, पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, अपने चित्त को अपनी पुत्री माना और अंतिम समय जब अपने प्राण त्याग रहे थे तब भगवान से कहा, प्रभु मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, आपका तो विवाह नहीं हुआ, आपकी बेटी कहां से आ गई? ये सांसारिक बेटी नहीं, ये माता पिता के द्वारा जन्म होता है वो बेटी नहीं, ये मेरी इति मति रूप कल्पिता तृष्णा, ये मति रूपी पुत्री, इसका विवाह मैं इसको आपके चरणों में अर्पण करना चाहता हूं। पितामह भीष्म भगवान से कहे। तो मेरी मैया और मेरे भैयाओं, हमारे पास भी तो ये चित्त रूपी, बुद्धि रूपी पुत्री हमारी भी तो है। तो हम ऐसे कौन से देवता हैं जिनके चरणों में इस पुत्री को, इस बुद्धि को, इस मन को, इस चित्त को अर्पण करें? कौन ऐसे रूपवान है, कौन ऐसे देवता गुणवान है, कौन ऐसे कार्यवान है? तो ये श्लोक आपको बताता है। क्या बताता है? भगवान के रूप के बारे में। सच्चिदानंद रूप आया, सत चित और आनंद। सतरूप क्या है? सत्य क्या है? क्या आप हम यहाँ बैठे हैं ये सत्य है? बोलो तो। ये वृक्ष, ये लता पता, ये मंदिर, ये देवालय, हम यहाँ बैठे हैं ये सत्य है? ये अभी तो वर्तमान में सत्य है, पर भविष्य में अगर हम जाएंगे तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि हम रहेंगे नहीं। और जो रहे, जो नहीं रहे, वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो वो है जो पहले था, अभी वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो रहे वही सत्य है, अन्यथा संसार में कुछ भी सत्य। इसलिए तो कहते हैं संसार सत्य नहीं है, क्योंकि संसार समाप्त हो जाता है। तो सत्य कौन है? भगवान सत्य है। पहले थे, अभी है और हम रहे या नहीं रहे, भगवान रहेंगे। इसलिए सच्चिदानंद सतरूप परमात्मा, चित्त। दूसरा चित्त, अचित अने अप्रकट्य, जो प्रकट नहीं होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, वो चित्त। ऐसा क्या है मेरी मैयाओं मेरे भैयाओं? है तो सही लेकिन दिखाई नहीं देता। जानते हैं आप, चाबी ये कूलर चल रही है, इससे क्या आ रही है? हवा आ रही है। अच्छा, किसी ने हवा को देखा है? बोलो तो। पर है हवा? नहीं देते। जैसे ये गेंदे का पुष्प है, अब गेंदे के पुष्प तो दिख रहा है, लेकिन इसे सूंघेंगे तो क्या आएगी? खुशबू आ रही है, लेकिन खुशबू को आज तक किसी ने देखा? पर खुशबू है। ऐसे ही जिस प्रकार से वायु है, एक खुशबू है, उसी प्रकार से भगवान भी। इसलिए तो हम कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र है, जैसे हवा सर्वत्र है, ऐसे परमात्मा सर्वत्र है। ये अप्रकट्य रूप से है, चित्त रूप से है।